अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे MTH 302 के लेसन नंबर 31 को। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लाइन फिटिंग लेसन 30 में भी हमने यही पढ़ा था, लेसन 31 में भी यही कंटिन्यू है। रिग्रेशन मॉडल को हमने डिस्कस किया था। रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर हम अभी इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। बुक रीडिंग कर रहा हूँ मैं, ये देखें। कह रहे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स। द सिंपलेस्ट इज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मतलब जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन आती है ना, वो कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। कह रहा है कि टू डिटरमाइन वेदर अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट अ स्कैटर डायग्राम इज डेवलप। स्कैटर डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है। यानी कि लीनियर रिलेशनशिप दोबारा बता दूं, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर बढ़ रही है तो ये लीनियर रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव लीनियर। अगर कम हो रही है तो इसको हम नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। कह रहा है कि दो टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं लीनियर के अंदर। पहला है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन, और दूसरा है सैंपल लीनियर। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, ऑल द डाटा, कंप्लीट डाटा, पूरी पॉपुलेशन का, उसको पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और सैंपल जो है उसके अंदर से मुख्तलिफ, जिस तरह के मैंने बताया, अगर पूरे पंजाब का डाटा इकट्ठा करने का कहा जाए, उसके अंदर से मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर से कुछ चंद सिटीज़ का, चंद लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए एज ए सैंपल के तौर पर, वो सैंपल लीनियर रिग्रेशन होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल है, दो टाइप्स यहाँ पे बता रहा है, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसकी डायग्राम्स बनाई हुई हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेशनशिप नॉट लीनियर, नो रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ देर तक तो एक रिलेशन दूसरे रिलेशन, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है। ये देखिए, लाइन जो है कुछ देर के लिए जो है ना बढ़ रही है, उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये कर्व की फॉर्म के अंदर आगे को जाती हुई सीधी होती जा रही है। नीचे जीरो से शुरू किया है इसने, लाइन आगे की तरफ भी बढ़ी और ऊपर को भी जा रही है। लेकिन क्या है कि दोबारा मैं बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन कर्व खा रही है और कर्व बन रहा है इसका, और कर्व बनने के बाद ये आगे कुछ स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि इसका रिलेशन खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप नॉट लीनियर मतलब कि कुछ देर के लिए रिलेशन रहता है, कुछ देर के लिए इफेक्ट होता है, कुछ देर के लिए लाइन बढ़ती है, उसके बाद जो लाइन वो स्ट्रेट हो जाती है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। नो रिलेशन के अंदर ये दिखा रहा है कि एक सीधी लाइन जा रही है, वाई एक्सिस के अगेंस्ट जो है लाइन पे कोई असर नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन वाई के इक्वल है बिल्कुल, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा जी, the relationship between variables is exactly linear, then the mathematical equation describing the linear relation is। अगर ये लीनियर रिलेशन है तो उसको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल है y, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अंदर जो a है वो y इंटरसेप्ट है, मतलब कि वो लाइन जहाँ पे x वो कट करती है, x एक्सिस y एक्सिस को कट करती है लाइन, उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। वैल्यू वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू वहां पे जीरो होगी जहां पे वाई को इंटरसेप्ट करेगा ना, वहां पर। बी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की जो स्लोप है उसको बी रिप्रेजेंट करता है। लाइन की स्लोप किस तरह बन रही है, क्या पोजीशन है लाइन की, शेप क्या है, वो स्लोप है। ये देखें, इसको देखें जरा, बी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम एन बाय एन एल। इसको हम देखते हैं। ये इसने ग्राफ बनाया है, पहले वाई के ऊपर वाई एक्सिस, दूसरी साइड पे एक्स एक्सिस लगे। अभी जहाँ से ये डॉटेड लाइन देखें शुरू हो रही है, वहाँ से इसके ओरिजिन से, पॉइंट से लेके ना, कोने से लेके, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जिसको इसने एल का नाम दिया है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसको इसने ए का नाम दिया है। ए हमने कहा था, ये देखें, रिप्रेजेंट द वाई इंटरसेक्ट। इंटरसेप्ट यानी वो पोजीशन जहां से वाई को इंटरसेप्ट हो रहा है, वहां से जहां वाई को लाइन कट कर रही है, ये वही पोजीशन आ गई वाई। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम ए कहेंगे, इस पॉइंट को इसने एल का नाम दिया।
अभी क्या है कि एल से हम एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे, ज़रूरी नहीं है जहाँ तक इसने की हुई है यहीं तक हम लेके जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा पीछे भी रोक सकते हैं और थोड़ा आगे भी लेके जा सकते हैं। मकसद ये है कि हमने थीटा बनाना है, हमने एक एंगल बनाना है, तो यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से फिर हम ऊपर एम की तरफ ले जाएंगे, एम तक, वहाँ जाकर हम स्टॉप कर देंगे एम के ऊपर। तो एक लाइन जो है, सीधी जो लाइन बन रही है, ऑलरेडी लाइन बन चुकी है, पहले से ये लाइन मौजूद थी, जो कि लीनियर लाइन है, लीनियर रिलेशन को शो कर रही है। हमने क्या करना है, अभी जो लाइन डॉटेड लगाई है इसके साथ हमने एंगल बना देना है, थीटा बना देना है। अभी जो एम एन है ये क्या है, एम एन परपेंडिकुलर है, एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है, और एन एल जो है ये इसका बेस है। हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालना है जिसको हम बी से जाहिर करेंगे। हमने कहा, हमने आपको अभी एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, बी है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप को जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एम एन बाय एन एल, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो एम एन परपेंडिकुलर है, एन एल जो इसका बेस है। इस तरह हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू काउंट कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू हम इस तरीके से काउंट करेंगे। A very important point to be noted that many lines can be drawn through the same scatter diagram। एक scatter diagram के अंदर बहुत सी लाइंस जो हैं गुजारी जा सकती हैं। ये ना समझे कि एक ही लाइन, सिंगल लाइन गुजरती है, ऐसा नहीं है। हम इसके साथ और भी इसके वेरिएबल्स जो हैं, लीनियर या नॉन लीनियर लाइंस जो हैं गुजार सकते हैं। अभी वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई इज इक्वल टू ई आई, ये सब चीज़ें पिछली हैं। वाई भी वही है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए है, उसके बाद प्लस बी स्लोप है, एक्स आई इज इक्वल टू ई। ई एक नई चीज़ इसके अंदर आई है, ई आई, ये है स्टैंडर्ड और रैंडम एरर। इसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ये जो ई है, स्मॉल ई, ये जाहिर करता है स्टैंडर्ड एरर को। स्मॉल ई क्या करता है, स्टैंडर्ड एरर को जाहिर कर रहा है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ आपको बता दूं कि एरर है क्या। ये डॉटेड लाइन से किसी भी डॉट का डिस्टेंस जो होता है वो उसका एरर कहलाता है। दोबारा बताऊं आपको, डॉटेड लाइन, हमने एक लाइन लगाई ना, और इर्द गिर्द उसके डॉटेड डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट्स का लाइन से जो डिस्टेंस आता है, मुख्तलिफ डिस्टेंस होता है हर डॉट का, इसको हम एरर कहते हैं। और इसको स्मॉल ही होता तो रैंडम एरर, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। और एप्सिनॉर, एप्सिनॉर ये देखें, ये एप्सिनॉर है सबसे एंड पर इस इक्वेशन के, एप्सिनॉर आई ये होती है रैंडम, ये रैंडम को जाहिर करता है, रैंडम एरर। ऊपर हमने स्मॉल ई देखा, इस इक्वेशन में जो हाईलाइटेड है ये स्टैंडर्ड एरर है। एक ही चीज़ है, सिर्फ रैंडम को हमने एप्सिनॉर से जाहिर किया और स्टैंडर्ड को हमने स्मॉल ई से जाहिर किया। पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन, पहले पॉपुलेशन को पढ़ेंगे उसके बाद हम सैंपल को देखेंगे। वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, बी बीटा नॉट, बीटा जीरो भी पढ़ सकते हैं इसको, बीटा नॉट। पॉपुलेशन वाई इंटरसेप्ट, वो पॉइंट जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्ट करता है, प्लस बीटा वन एक्स वन जो है, एक्स बीटा वन एक्स आई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस एप्सिन और आई है यानी कि रैंडम एरर। पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन है ये। पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन को इस स्लोप के अंदर, इस वैल्यू को ये स्लोप के अंदर पुट करके दिखा रहा है, सेम जैसे हमने पीछे स्लोप को पढ़ा, वैल्यूज हमने पुट की थी फार्मूले की। ये देखें, दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये फार्मूला हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यही वैल्यूज़ हमने जिस तरह इस फॉर्म डायग्राम के अंदर पुट की थी, इसी तरह इस वैल्यूज़ को, इस फार्मूले को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सिर्फ एक चीज़ नई आई है, वो है एप्सिनॉर। एप्सिनॉर मतलब कि ये देखिए शो कर रहा है एप्सिनॉर आई लिखा हुआ है, ये देखिए डिस्टेंस है, ये एक डॉट से लाइन का, हर डॉट का हर लाइन से जो भी डिस्टेंस बनता है इसको एप्सिनॉर कहते हैं। सैंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या है कि बीटा की जगह बी लिखा हुआ है और एप्सिनॉर की जगह ई लिखा हुआ है, और यहाँ पे एप्सिनॉर वो जो होता है वो रैंडम एरर होता है, ई जो होता है स्टैंडर्ड एरर को जाहिर करता है, बाकी हर चीज़ सेम है। रिग्रेशन इक्वेशन एग्जांपल है, ये एग्जांपल एक कह रहा है, दिखा रहा है आपको, एग्जांपल बता देते हैं। ये देखें, वैल्यूज दी हुए हैं वाई की भी एक्स की भी, वहाँ पे फॉर्मूला पुट करा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
वाई हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस ए जो इंटरसेक्ट करता है बी जो है बी एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी बी की जो वैल्यू है ना, बी हमने ऊपर पढ़ा है, बी हमने क्या कहा था, बी क्या चीज़ है, बी स्लोप है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, बी क्या है, स्लोप को जाहिर कर रहा है। अब स्लोप को निकालने का यहाँ भी ये फॉर्मूला बता रहा है, ये फॉर्मूला दिया है स्लोप को निकालने का, और ए जो है ए इंटरसेक्ट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इन दोनों को हम सेपरेटली दोनों के अंदर वैल्यूज़ जो ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके इजीली, पहले हम कर चुके हैं ये इस तरह की प्रैक्टिस, इसके अंदर आपको समझाने की ज़रूरत कोई नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके जो हमारा आंसर आएगा ये हमारे सामने y इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831 x आ जाएगा। रिग्रेशन की एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, उसको देखते हैं। ये ना एक्सेल के अंदर जो जाहिर कर रहा है, एक्सेल के अंदर सॉल्यूशन इसका निकाला हुआ है इसने, इसको हम एंड पे एक्सेल के अंदर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। खैर ये सारा एक्सेल का सॉल्यूशन है, आपको लेके चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। यहाँ से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन आर एग्जांपल, आर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमने सैंपल की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन आर। तो पहली ही चीज़ है लुक एट सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ मतलब सैंपल नंबर जो है टोटल कितने, उसका इसने अपनी तरफ से मतलब एन हमारे सामने उसने जाहिर कर दिया है, जितने भी हैं लेकिन एन से उसने शो किया है। नल हाइपोथेसिस जो है आर इज इक्वल टू 0 है, कैलकुलेटेड कोफिशिएंट जो है 0.8 है। टेस्ट सिग्निफिकेंस एट 5% कॉन्फिडेंस लेवल। अब मैं आपको हर एक चीज़ अलग 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 करके एक एक करके समझाता हूँ। सैंपल साइज एन जो है, एन की वैल्यू इसने दे दी, हमें काउंट करने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज एन को कहते हैं, वैसे एन इसने 5 बता दिया। नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है मफरूज़ा, हम कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ इंक्रीज होती है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि ऐसा नहीं है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सिग्निफिकेंस एट 5 लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल कह रहा है कि मैंने एक डाटा हासिल किया और मुझे इस डाटा पर कितने % यकीन है कि ये डाटा सही है, मतलब मुझे इस बात पर यकीन कितना है कि नल हाइपोथेसिस तो कह रहा है कि रिलेशन 0 है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है 5%, मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, रिलेशन है चीज़ का आपस में। आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। सोल्यूशन के अंदर ये v की वैल्यू दे रहा है, v इज इक्वल टू n माइनस टू, वी इज इक्वल टू एन माइनस टू इज इक्वल टू 3 हो जाता है। अच्छा v क्या है, v का मैं आपको बता दूं, v के अंदर ना ये देखें, लुक टेबल रो एट v, टेबल की जो रोज है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी v है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा, इसको इसने v से जाहिर किया है। v के अंदर से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, v इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम को v से जाहिर करते हैं, n माइनस टू, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अभी ये देखें, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है 5%, उसको हम परसेंटेज खत्म करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 0.05%। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बता दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला, किस तरह निकाला, रो के अंदर से, मतलब ये कि हमने एन के अंदर से 2 माइनस किया, 2 को हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, ये देखिए n इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 0 है, और कैलकुलेटेड कोफिशिएंट जो है 0.8 है। टेस्ट द सिग्निफिकेंस एट 5% कॉन्फिडेंस लेवल। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पहले हमने निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब v, n इज इक्वल टू n माइनस टू जो है ये एक फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड है। 2 की वैल्यू कहाँ से आई, 2 कहाँ से आई, ये हमने वैल्यू कहीं से नहीं ली, ये एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू n माइनस टू, किसका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम
v इज इक्वल टू n माइनस 2 करेंगे, n की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 5% को परसेंटेज खत्म करेंगे इसकी 0.05 आ जाएगा। अभी 3 नंबर हमारे पास आया, तो यहाँ से हम देख लेंगे नंबर 3, ये हमने हाईलाइटेड किया नंबर 3 है। दूसरा हमारे पास 0.05 है, 0.05 सेकंड थर्ड रो है ना, जो 0.05 सबसे टॉप पे लिखा है, इसके अंदर 3 नंबर के सामने हम देखेंगे आया है 0.878। अगर वैल्यू जो बाद में सॉल्व करके आई है, जो ये सामने है 0.878, वो गिवन वैल्यू ये ऊपर देखें, मैंने कहा था कैलकुलेटेड कोफिशिएंट जो है 0.8 है, गिवन वैल्यू से बड़ी है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है। आपको समझ आई मेरी बात की? मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेटेड कोफिशिएंट जो ऑलरेडी दिया हुआ तो क्वेश्चन के अंदर वो है 0.8, हमने वैल्यू निकाली v के अंदर से, n के अंदर से 2 माइनस किया, 5 में से 2 माइनस किया 3 आया, हमने यहाँ पे 3 के सामने वाली वैल्यू जो है 0.05 ऊपर टॉप पे 0.05 वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया और 3 के सामने वाली वैल्यू ली 0.878, ये 0.8 से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। अगर वैल्यू 0.8 से कम होती तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होता, मतलब हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल वो हमारा करेक्ट साबित हो जाता, हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक साबित हो जाता। अभी इसने इसी तरह की एक और एग्जांपल दी है यहाँ पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन आर, साइज वही 5 बता रहा है, आर 0 बता रहा है, कोफिशिएंट कैलकुलेटेड कोफिशिएंट इसने -0.95 कर दिया, इसको बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस लेवल 5 है। हर चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद वही 3 आएगा, 0.878 हमारे पास v की वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पे कैलकुलेटेड कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है, 0.95 है, माइनस, जब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं ना को माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं, हम यहाँ पे माइनस को काउंट नहीं करेंगे, माइनस को नहीं देखेंगे। अभी 0.95 बड़ा है और जो हमारे पास वैल्यू आई है वो छोटी है, टेबुलेटेड वैल्यू ये लिखा हुआ है यहाँ पे, v की वैल्यू जो है 0.878, वैल्यू छोटी है, मतलब हमारा हाइपोथेसिस अभी ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया, क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास जो आई है वो करेक्टेड वैल्यू जो है, एक्वायर्ड वैल्यू ऑलरेडी जो सिलेक्टेड वैल्यू जो है उससे वो कम है। व्यूअर्स इसकी तो समझ आपको आ गई होगी। अभी मैं आपको एक्सेल शीट पे लिए चलता हूँ। एक्सेल शीट का इस तरह मैंने किया है कि मैंने सेम पहले की तरह वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल के अंदर कर लिया। इस तरह एक तो टाइम भी बचेगा, दूसरा बीच में बंदा मिस्टेक्स करता है ना, मिस्टेक्स की भी चांसेस कोई नहीं रहते। तो आपको डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने करना है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर कह रहा है कि y और x की वैल्यू इसने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। हमने डाटा के अंदर जाना है, डाटा के अंदर डाटा एनालिसिस के अंदर क्लिक करना है। ये आपके सामने, आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम रिग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ डाउन करेंगे, ये रिग्रेशन आ गया सामने, रिग्रेशन को हम करेंगे सिलेक्ट, ओके करेंगे। इनपुट वाई रेंज की वैल्यू जो है ना यहाँ पे हमने पुट करनी, इस खाने के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया। दोबारा वही जो खाना ये सामने है इस पर हमने क्लिक कर दिया। अभी दोबारा सॉरी ये मिस्टेक हो गई, वहाँ से देखे वैल्यू ख़राब हो गई। खैर हम पहले x की वैल्यू, इनपुट x रेंज देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। हम पहले x की वैल्यू सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने जी दोबारा से y की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मिस्टेक हो गई हमसे। ये y पे क्लिक करके, उस डिब्बे पे क्लिक करके y की वैल्यू सेलेक्ट करके फिर इस बॉक्स के ऊपर ये हमने क्लिक कर लिया। अभी कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, ये इसको यहीं यूँ ही रहने देते हैं। आउटपुट रेंज हमने सेलेक्ट करनी है, आउटपुट रेंज जो है दोबारा इसी बॉक्स के ऊपर इसके सामने जो है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा डाटा देगा, इसलिए यहाँ पे हम इस रेंज को ये देखें सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे जो वो डाटा हमें आए इसके अंदर। ओके हो गया, वापस इस खाने पे क्लिक करेंगे। रेजिडुअल के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रेजिडुअल, फिर लाइन फिट प्लॉट, फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी आ जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह का इसका डिस्प्ले है, ये देखें। अभी तो आपको क्लियर होगी होगा हर चीज़। ऊपर इनपुट है, सबसे ऊपर इनपुट वाई रेंज है, ठीक है। वाई रेंज के आगे बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वाई की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। फिर इनपुट एक्स रेंज है, बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्स की वैल्यूज़
सेट करेंगे, उसके बाद बॉक्स पे वापस क्लिक कर देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल 95% इसी तरह रहने देंगे। आउटपुट रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस आगे इसके बॉक्स जो बने उस पर क्लिक करेंगे। कुछ बॉक्सेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे वैल्यूज़ हमारी शो होंगी। उसके बाद रेजिडुअल्स को हम पे क्लिक करेंगे, खाने पे टिक लेंगे, लाइन फिट प्लॉट पे, और उसके बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट के ऊपर हम करेंगे। उसके बाद हम ये सारा ओके कर देंगे। ये जी आ गया। अच्छा मैं इसको ये देखें, ओके करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास वैल्यूज़ भी आ गई, हमारे पास प्लॉट भी आ गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट आ गया। इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं, एक एक्स एक्सिस के भी अगेंस्ट है और वाई एक्सिस के भी अगेंस्ट है। एक तरफ एक्स की वैल्यूज़ है और दूसरी तरफ वाई की वैल्यूज़ है, और डॉटेड लाइन जो है ये जाहिर कर रही हैं इनका आपस में रिलेशन, यानी कि ये स्कैटर डायग्राम हमारे सामने आ गई। अभी यहाँ पे देखते हैं हम इस चीज़ को, ये जो हमारे सामने डाटा है रिग्रेशन स्टैटिक्स। रिग्रेशन स्टैटिक्स के अंदर पहले सबसे है मल्टीप्लायर आर, इसका 0.08 आया, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आगे है, अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, आर स्केयर, आर स्केयर है 0.64 है, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आगे है एडजस्ट आर स्केयर, मतलब आर स्केयर में ही एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, आर स्केयर एडजस्ट आर स्केयर कहलाता है, 0.52 है। स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर और रैंडम एरर भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको, किसी भी डॉट का लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो उसका एरर कहलाता है। ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये देखें वैल्यूज़, वैल्यूज़ जो उसने 5 दी हुई हैं, ये देखें वाई के नीचे काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी, अच्छा 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ की बात करें, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, वापस आपको लेके चलते हैं। ये जी, ओहो सॉरी, अच्छा जी, फिर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन कितनी, 5। आगे है एवोनोवा, एवोनोवा क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आगे रिग्रेशन, रेजिडुअल, टोटल हर चीज़ दी हुई है। इसके बाद इसको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया हुआ इसने, तो हम इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे। इससे आगे यहाँ पे हम नीचे आते हैं, थोड़ा इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, तो ये इंटरसेप्ट, ये देखें इंटरसेप्ट वो पॉइंट जहाँ पे वो कट कर रहा है वाई को, -2.4 है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दे रहा है, ये पी वैल्यू दे रहा है। अच्छा पी वैल्यू को मैंने आपको नहीं बताया, ये पॉज करता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो को। पी वैल्यू, पी वैल्यू कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये हमें बताती है कि कितना चांस है नल हाइपोथेसिस के ठीक होने का। नल हाइपोथेसिस तो कहता है ना कि रिलेशन ही कोई नहीं है, ज़ीरो रिलेशन है। पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है हमें ये बताती है कि नल हाइपोथेसिस किस हद तक ठीक हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल चांस था ना वो एक, तो हमने पढ़ा पहले। नल पी वैल्यू दोबारा बता दूं, पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये बताती है कि कितना चांस है कि नल हाइपोथेसिस ठीक हो सकता है, नल हाइपोथेसिस के ठीक होने का चांस कितने % है। व्यूअर्स ये आपका लेसन था MTH 302 का लेसन नंबर 31। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।